दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न भरना एक बहुत ही मुश्किल भरा काम है। हमें ये देखना भी बहुत भारी होता है कि हमने कौन कौन सी इनकम कमा रखी है और उनकी डिटेल्स क्या है। फिर उस इनकम के हिसाब से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने पड़ते हैं और इनकम एक्सपेंस का रिकॉर्ड जमा कराना पड़ता है ताकि हम आसानी से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के लिए तैयारी कर पाएँ। दोस्तों, लेकिन ये सब कैलकुलेशन लगाना बहुत मुश्किल भरा काम होता है। लेकिन एक बार जब पूरी तैयारी हो जाती है तो आईटीआर फाइल करना बहुत आसान हो जाता है और हम अपनी सही आईटीआर फाइल कर पाते हैं। दोस्तों, आईटीआर फाइल करना किसी किले को जीतने से कम नहीं होता, क्योंकि ये हमारी साल भर की टेंशन को दूर कर देती है। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स होते हैं जो हमें आईटीआर फाइल करने के लिए चाहिए होते हैं। इस वीडियो में हम आपको उन्हीं डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स रखने होते हैं आपको वो है पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये बेसिक डॉक्यूमेंट हैं जो किसी भी रिटर्न को भरने में हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन में काम आते हैं। फिर जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं उनकी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, यानी स्टेटमेंट होनी चाहिए, पूरी पासबुक होनी चाहिए आपके पास। और अगर मैं इस साल की रिटर्न की बात करूँ जो भरी जा रही है अभी, तो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की आपके पास बैंक स्टेटमेंट, बैंक पासबुक होनी चाहिए। अब हम आगे बात करें, इनकम वाइज बात करें कि आपको अलग अलग इनकम में क्या क्या डिटेल आपके पास होनी चाहिए। तो अगर मैं सैलरी इनकम की बात करूं तो आपके पास फॉर्म 16 होना चाहिए, जिसमें पार्ट ए पार्ट बी दोनों होने चाहिए। सैलरी स्लिप वगैरह, सैलरी का बाइफर्केशन होना चाहिए पूरा, और जितनी भी एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग आपकी इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपके पास होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप किराए की इनकम कमाते हैं, जैसे कि रेंट की इनकम, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी किराए पर देते हैं, मकान वगैरह किराए पर देते हैं, तो उसमें आपके पास कितने मकान हैं टोटल, उसमें कितने में आप खुद रहते हो, कितने किराए पर दे रखे हैं आपने, हर मकान से कितना कितना किराया आता है, उन मकानों में किस में लोन ले रखा है आपने, कोई इंटरेस्ट चुका रहे हो आप, कोई प्रिंसिपल चुका रहे हो, उसका इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह। इसी तरह बिजनेस की इनकम है अगर आपकी, तो टर्नओवर डिटेल चाहिए होती है, यानी सेल परचेस की डिटेल जनरली। और अगर जीएसटी फर्म भी है आपकी तो जीएसटी से टर्नओवर मैच होना चाहिए आपका। इसी तरह स्टॉक की डिटेल आपके पास होनी चाहिए, कौन कौन से खर्चे आपने किए हैं या आपके बिजनेस में कौन कौन से खर्चे होते हैं वो उसकी डिटेल चाहिए। आपके डेटर कितने हैं, मतलब किन लोगों से पैसा लेना है, किन लोगों को पैसा देना है, कितने आपने लोन ले रखे हैं, कितने लोगों को लोन दे रखा है, आपके पास फिक्स सेट क्या क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या क्या है, वो सारी डिटेल। इसी तरह कैपिटल गेन की बात करूँ तो कैपिटल गेन में जनरली क्या होता है कि आप जो भी प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हो, शेयर खरीदते बेचते हो, बॉन्ड्स, ज्वेलरी, क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल डिजिटल एसेट जो भी खरीदते बेचते हो, उन सबकी पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। कब खरीदा था, कब बेचा था, पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। इसी तरह अदर सोर्स का मतलब है कि अगर ऊपर बताए गए चारों में अगर कोई इनकम नहीं आ रही तो वो अदर में आती है। जैसे कि आपके पास जितने भी बैंक अकाउंट है, सेविंग बैंक अकाउंट है, या डिपॉजिट करा रखी है आपने, एफडी करा रखी है, आरडी करा रखी है, तो उन सबसे जो ब्याज मिल रहा है आपको, इसी तरह डिविडेंड मिल रहा है या और दूसरी कोई भी इनकम, वो सारी इसमें आ जाती है आपकी। अब हम डिडक्शंस की बात करते हैं कि आपने इनकम तो कैलकुलेट कर ली, अब डिडक्शंस के लिए कौन कौन से रिकॉर्ड आपके पास होने चाहिए। अगर आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम करा रखा है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है, तो उसकी प्रीमियम की डिटेल, कोई मेडिकल इंश्योरेंस करा रखा है उसकी प्रीमियम की डिटेल, बच्चे स्कूल कॉलेज में जाते हैं उनकी स्कूल की फ़ीस की रसीद, कॉलेज की फ़ीस की रसीद, कोई आपने हाउस लोन लिया था उसका रीपेमेंट किया है लोन का, उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए, यानी कि रीपेमेंट शेड्यूल होना चाहिए। एसआईपी ले रखी है उसकी डिटेल, पब्लिक प्रोविडेंट फंड ले रखा है उसकी डिटेल, सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा लगा रखा है उसकी डिटेल, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट आपने कराया है जो स्पेसिफाइड बीमारी के लिए होता है, कोई बड़ी बीमारी के इलाज के लिए कराया तो उसकी डिटेल, आपने कोई एजुकेशन लोन ले रखा था उसमें इंटरेस्ट जा रहा है तो उसकी डिटेल, आपने कोई भी डोनेशन दिया है कहीं भी किसी ट्रस्ट को, किसी सोसाइटी को या पॉलिटिकल पार्टी को भी इवन, तो उसको भी डोनेशन, उसकी आपके पास रसीद होनी चाहिए। इसी तरह अगर सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट इनकम में भी काउंट होता है और उसकी डिडक्शन भी मिल जाती है आपको। इसी तरह और कोई भी दूसरी डिडक्शन जो होनी चाहिए। तो ये वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे 90% रिटर्न्स फाइल हो जाती हैं। मतलब अगर आप मैं बात करूँ 10% रिटर्न फाइल नहीं होंगी, क्योंकि उनमें ऑडिट वाली फाइल भी होती है बहुत सारी, या कुछ और भी डिटेल कोई होती है। तो 90% हमारी जो जनरल रिटर्न्स हैं वो इन्हीं सब डॉक्यूमेंट से फाइल होती हैं। तो अगर आप खुद सीए हैं, खुद टैक्स कंसल्टेंट हैं, तो आप अपने क्लाइंट से ये डिटेल्स मांगें
और अगर आप खुद अपनी रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तभी आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के रेफरेंस में अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।